मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझकर सारी हदें पार कर चुके हो आप लोग। बहिनी, मैं इतने सालों से यहाँ आपके साथ इस घर में रह रही हूँ, फिर भी आपको मेरे बारे में ऐसे लगता है कि मैं रुपए पैसों के लिए सही का साथ दे रही हूँ। मैंने आज तक किसी से इतनी सी चीज भी नहीं मांगी है। यहाँ तक मेरे पति से भी मैंने कुछ नहीं मांगा और उन्होंने भी कभी खुद से मुझे कुछ नहीं दिया है। अच्छा, तो आपने वहिनी को क्यों ताना मारा अश्विनी वहिनी? अगर हम लोग दिल से अच्छे नहीं हैं, तो आज तक आपके सुख दुख में आपके साथ कौन खड़ा था बताइए। अगर वहिनी की छत्र छाया नहीं होती तो कब का ये घर टूट बिखर उद्ध्वस्त हो गया होता। ये नहीं जानती आप? क्या बकवास लगा रखा है, नई नवेली दुल्हन की तरह क्या अपनी पति की शिकायतें कर रही हो? मेरा पति मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। 30 साल हो गए शादी को और आज तुमको ये लग रहा है सब ये बकवास, आज वो भी बच्चों के सामने। जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग और हर सुख सुविधा मिल तो रही है आपको। अब ऐसा क्या है जो नीना दादा आपको अलग से देंगे? 25 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मजाल है कि सोनाली ने आज तक कुछ भी फरमाइश की हो। ओमकार, सोनाली के मायके वाले बहुत अमीर हैं। शादी के इतने सालों बाद भी आज तक उसे महंगे महंगे तोहफे वहां से आते हैं, तो फिर वो तुमसे क्यों कुछ मांगेंगे? छोड़ो इस बात को, मुझे महंगे तोहफों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे शौक भी नहीं है इन चीजों का। शौक नहीं है ना आपको? तो मुझसे इतनी ईर्ष्या जलन जलसी क्यों हो रही है कि मेरे मायके से आज भी सामान आता है, तोहफे आते हैं और आपके मायके से कुछ नहीं आता? आएगा भी कैसे? उनके खुद के पास तो कुछ होना चाहिए ना अपनी बेटी को कुछ देने के लिए। आई, आप सब लोग अश्विनी काकू से इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? चुप रहे। इतना बड़ा हो गया तू कि बड़ों के बीच में बोलेगा? नहीं, मैं तो चुपचाप खड़ा रहे वहां पर। वहिनी, मैं कह रही हूँ ये सही घर के सभी बच्चों को बिगाड़ रही है। नाइतर का है? चुपचाप मुंह बंद करके नहीं खड़े रह सकते हो? जब मुंह खोलते हो कुछ उल्टे ही बोलते हो। बहिनी, सोनाली, मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे कोई पैसों की लालच नहीं है और ना ही वो महंगे महंगे तोहफों की। मैं तो सिर्फ अपनी इच्छाओं की, अपने अरमानों की बात कर रही थी, जो शायद इस परिवार के लोग समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर इतना बोल ही चुकी हो तो अब बोल ही दो, बता दो क्या है तुम्हारी इच्छाएं, क्या है तुम्हारे अरमान, बोलो। अजीब बात है निनाद, इतने साल हो गए हमारी शादी को, फिर भी आपको पता नहीं कि आपकी पत्नी की क्या इच्छा है, उसके क्या अरमान है। मैंने कल बताया था ना निनाद, हम दोनों के बीच में क्या चलता है परिवार वालों को नहीं समझ में आएगा। जितना पूछा है उसका जवाब दो। क्या है तुम्हारी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई है? क्या है अरमान जो अभी तक बाकी है? बोलो। हर औरत का सपना होता है कि उसको अपने पति का प्यार मिले, अपने पति का साथ मिले, पत्नी होने का हक मिले, लेकिन आपने मुझे इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिया जिसकी मैं हकदार हूँ। और देते भी कैसे? क्योंकि वो हक आपने पहले से किसी और को देके रखा हुआ है। अश्विनी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है वहीनी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है आपकी वजह से। माना कि इसके घर वाले आपके सामने गिड़गिड़ाए थे हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए, उस वक्त आपने ना कहा होता ना वहीनी, तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। दादा क्या कह रहे हैं? भूल गए नागेश दादा के बाद बहनी ने कैसे हमारी और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई अकेले? और आप क्या मालूम है आपको, जितनी कुर्बानियां वहनी ने इस घर के लिए दी है ना, उसका कर्ज इस जन्म में तो क्या अगले 100 जन्म तक नहीं चुका सकते हम लोग।
हम और नीना दादा दिल से इनकी इज्जत करते हैं, मान देते हैं उन्हें। ओमकार, मैं भले ही इस घर में बाद में आई हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते मुझे सब नजर आता है, सब समझ आता है। अरे किसे समझा रहे हो ओमकार? वहिनी का बड़प्पन आज तक क्या समझी है ये, जो आज समझेगी? मानता हूं ओमकार की वहिनी ने जो इस घर के लिए किया है वो झुठलाया नहीं जा सकता। नागेश दादा के जाने के बाद ये घर तो एक मिट्टी का ढेला बन गया था। वहिनी ने अपने नियम से, संतुलन से उसे संजोया है, सजाया है, एक घड़ा बनाया है सुंदर सा। आज जो भी कुछ है चौहान परिवार, उसकी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ वहिनी की वजह से, मानता हूं मैं। लेकिन फिर भी वहिनी मुझे आपसे ये शिकायत है और हमेशा रहेगी। मेरी शादी कराते वक्त आपने जरा भी नहीं सोचा मेरे बारे में। क्या है ये? जरा भी नहीं देखा कि किस घर से है, कितनी पढ़ी लिखी है, कैसी दिखती है। जिस दिन से इस औरत से मेरी शादी हुई है ना, मेरा चैन और सुकून का नामो निशान। निनाद मामा, आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज अब पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए प्लीज। निनाद, कुछ तो शर्म कर अश्विनी। तेरे पति को ब्लड प्रेशर की शिकायत है और तुम पूरे परिवार के सामने जली कुटी बोलकर उनका और खून जला रही हो। बड़ी मामी प्लीज आप सभी लोग शांत हो जाइए। आज घर में पूजा है, सब लोग आने वाले। मेरे ख्याल से इस बात को अब यही खत्म कर देना चाहिए, ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। प्लीज शांत हो जाइए और बैठिए, मैं आप सभी लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। पत्र लिखा, एक तुम ही इकलौती बहू हो इस घर की जो इतनी समझदार हो, जिसे कब कहां कैसे बर्ताव करना है पता है। मैं खंडोबा को नमन करती हूँ कि उन्होंने तुम्हें इस घर में लाने की सद्बुद्धि थी। मैं चाय लेकर आती हूँ। गुड इवनिंग सर, आप लोग यहाँ? आप? मैं डॉक्टर संजय नायक, आई एम द डीन ऑफ दिस कॉलेज। आई होप इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज ओके। वो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर कोई कॉलेज इवेंट होने वाला है। हाँ, फ्रेशर्स की पार्टी होने वाली है। हाँ पुलिस परमिशन ली आपने? सर, मेरे ऑफिस में चल के बात करते हैं। नहीं आप सर ऑफिस में चल के बात करते हैं, आप आइए प्लीज, आइए आइए। चलिए। या आई ने खास तौर पे कहा था आज जल्दी आना, घर में पूजा है, लेकिन नहीं, काकू को तो बैठे बैठे मौका मिल गया मुझे ताने मारने का। सर ये मिलन है, ही इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम। हेलो सर। अच्छा, तो तुम ये सब कोऑर्डिनेट करते हो? जी सर। सर पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। तो ये है जो सही को सब कुछ सिखाता है। कुछ कहा सर आपने? नहीं, हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि और कौन कौन से इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं? बस कुछ टैलेंट शोज होंगे सर, लाइक एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ऑफ कोर्स सिंगिंग भी। मुझे गानों का बहुत शौक है सर। एक गाना हो जाए? सुनने का शौक है, गाने का नहीं। तो मैं ये पूछ रहा था कि कॉलेज में ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड हो? है ना सर, अनिकेत मोरे। ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वेरी गुड सिंगर। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, कॉलेज का डीन भी उसका फैन है। क्या नाम बताया वो? अनिकेत मोरे, सुना हुआ लगता है नाम।
अरे कहीं ये वो तो नहीं है जो वो रियलिटी शो में वो विनर नहीं सॉरी रनर अप आया था? हाँ सर, ये वही है, अनिकेत मोरे। मिल सकता हूँ उससे? यस सर, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाता हूँ। वो टैलेंटेड लोगों को मिलने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए ना। मर गए। सॉरी सर। घर घर गए लगता है, कॉलेज खाली लग रहा है, स्टूडेंट्स लगता है घर गए। Come in. हे हाय। ए हाय। अनिकेत सर। हाय सर। तो तुम हो वो खेत, आई मीन अनिकेत? यस सर। बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी। नो सर। नो? आई मीन थैंक यू सर। इतना भी लंबा नहीं है। व्हाट्सएप? नहीं, वो आजकल के सिंगर्स काफी लंबे होते हैं ना, लंबे बाल एंड ऑल। अनिकेत, अनिकेत, सब ठीक है? तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ओके ओके, बाय 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 सर। पाँच बज गए, लेट हो गई। बापा बचा लिया तूने। शुक्र इस तूफान में ने मुझे देखा नहीं, वरना पता नहीं एक और हंगामा खड़ा हो जाता है यहाँ पर। और तुम अपने काम से काम रखना, समझ लो? मतलब ये कि गाना गाओ, दिल से गाओ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। कर लो। नो सर। नो? आई मीन यस सर। सर मैं जा सकता हूँ? क्यों? किसी से मिलना है? नहीं सर, वो सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी है। गाओ, जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं भी जाऊं सर? अरे जाओ जाओ, अच्छे से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है? डॉक्टर नायक जी सर। मैं आपसे ये कह रहा था कि ऐसे कॉलेज के जो इवेंट्स होते हैं, काफी बार ना बाहर के लोग आते हैं, आउटसाइडर्स आते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर, बिना आई कार्ड के कोई भी कॉलेज में नहीं आ सकता। गुड। सर वो आप कुछ परमिशन का कह रहे थे? ओ हाँ, नो परमिशन नीडेड। सर कुछ चाय पानी ठंडा? नो थैंक्स, मेरा काम हो गया। चलो। पत्रलेखा जी आइए ना, आपके पैरों में आलता लगाती हूँ। उषा मौसी आप रहने दीजिए, मैं बाद में खुद से लगा लूंगी। थैंक यू। पत्रलेखा, तुम उषा से आलता क्यों नहीं लगवाना चाहती? बड़ी मामी, वो उषा मौसी उम्र में मुझसे इतनी बड़ी है और वो मेरे पैर छुएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पत्रलेखा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपना अपना कार्यवर्ग दिया है ना, और उस हिसाब से सब लोग काम कर रहे हैं। अभी उषा ताई को अलता लगाने का काम मिला है तो ठीक है, तुम उसमें उम्र एज ये सब चीजें क्यों सोच रही हो? जाओ जाकर अलता लगा।
अगदी बरोबर बोली सोनाली। और वैसे भी नई पीढ़ी की बहुओं में तुम सबसे बड़ी हो और सारी बहुओं में सबसे ज्यादा समझदार भी हो। पत्रलेखा, तुम तो लक्ष्मी हो इस घर की। आज तक इस घर की हर जिम्मेदारी तुमने बहुत अच्छे से निभाई है। मैं एक और जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। इस घर के लिए आज के बाद भगवत गीता का पाठ तुम पढ़ोगी। यहो, सॉरी। हाँ, निका मिनटे वहीनी, वैसे आज तक तो भगवत गीता का पाठ अश्विनी वहीनी पढ़ रही थी ना? पढ़ती थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मैंने पत्रलेखा को सौंप दी है। पत्रलेखा, तुम सबके लिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकती हो। अश्विनी मामी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका अधिकार छीन रही हूँ तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। और अगर आप इस परंपरा को जारी रखना ही चाहती है तो आप रख सकती हैं। पत्रलेखा, तुम अभी ये नहीं समझोगी कि मैं तुम्हें परिवार वालों के लिए भगवत गीता पढ़ने क्यों बोल रही। मस्त मस्त। अगर पत्रलेखा को समझ में नहीं आएगा तो इस घर के किसी भी सदस्य की समझ में नहीं आएगा। तो समझ किसे आएगा? तुम्हें और तुम्हारी उस जंगली बहू को? हा? लो, आ गई तुम्हारी जोड़ीदार, समझदार। ए मुली, जा जल्दी से, हाथ पैर धोकर नीचे आ। क्यों काकू? तुझे तो पता ही नहीं होगा कि आज घर में पूजा है। काकू, आप भले ही मुझे इस घर का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन रहती तो मैं इस घर में हूँ। और अगर मुझे पता नहीं होता कि यहाँ पर पूजा है तो मैं ये पीले कपड़े पहन के कॉलेज क्यों जाती? तुमसे पूछा गया है घर में पूजा है, या तुम्हें पता था या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। अरे सवाल पर सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दादा, ना तो ये लड़की सीधी है और ना इसके जवाब सीधे होते हैं। ओमी काका, टेढ़े टेढ़े सवालों के सीधे सीधे जवाब कहाँ से मिलेंगे आपको? कैसे? पेड़ बबूल का लगाओगे तो गुलाब कहाँ से पाओगे? सही, बड़ों से जबान नहीं लड़ाती। जल्दी से हाथ पैर धो ले, मैं आलता लगाती हूँ। आजा। उषा मौसी, आप भूल गई, मुझे आलते से एलर्जी है ना, और अगर मुझे उससे कुछ हो गया तो फिर मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? सही, तुम्हें तो किताब लिखनी चाहिए, बहाने बनाने के 100 तरीके। देखा बड़ी मामी, इसने 1 सेकंड में बहाना बना लिया। मैं बहाने नहीं बना रही पाखी दीदी, मुझे आलते से सच में एलर्जी है। नहीं नहीं पत्रलेखा जी, सही सच बोल रही है, मैं ही भूल गई थी। सही को आलता से एलर्जी है। मस्त मस्त, तू तो इसका साथ देगी ही, तेरी बात कैसे मान ले? तो मत मानिए। सही बेटा, तुम्हें अगर आलते से एलर्जी है ना तो मत लगाओ आलता। मतलब पूरे पैर पे मत लगाओ, ऐसी छोटी छोटी बूंदे लगा लो रस्म के लिए। आई, मैं आपकी हमेशा हर बात मानती हूँ। आपने बोला पीले कपड़े पहन के कॉलेज जा, मैं पीले कपड़े पहन के कॉलेज गई। फिर आपने कहा समय से आ जाना, मैं समय से भी आ गई कॉलेज से। लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, मैं आलता नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं लगाओगी? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरा मन नहीं है। अरे मैं बोल तो रही हूँ, मुझे एलर्जी है। हम तो इतने साल लगाते रहे आलता, हमें तो कोई एलर्जी नहीं हुई। ये किस ग्रह से आई है लड़की? सभी सुहागनों के लिए पैरों में आलता लगाना जरूरी है।
ये पूजा की रस्म है। देखो सबने लगाया है। और तुम तो जंगली मुर्गी हो ना, तो तुम्हें आलते से कैसे एलर्जी हो सकती है? हम शहर वाले इतने सालों से अलता लगा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। सही भाभी, ये देखिए मैंने भी लगाया है, कुछ नहीं होता। मुझे कितनी बार कितने लोगों को बोलना पड़ेगा, मैं आलता नहीं लगवाऊंगी, मतलब नहीं लगवाऊंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।